चलो, today we learn the civics chapter and civics chapter rural livelihood है ना? Do we learn the rural livelihood? Okay, rural livelihood हम पढ़ेंगे. मैम वो तो बता था. हाँ बताती हूँ. वेट बताती हूँ. शिक्षा देखो, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ जियोग्राफी में एंड आवर कंट्री इंडिया. ओके, 6 and 7 और चैप्टर नंबर 7 से हिस्ट्री का किंगडम्स. अशोका द एम्परर हु गेव अप what? Okay, Ashoka the emperor who gave up what? These three are included in the next unit test. Okay, chapter 7 history. Chapter 7 history and geography के दो chapter 6 and 7. Okay, major landform of the earth and the our country. Chapter 7 our country India. Okay, दो chapter. मैम हिस्ट्री में सिर्फ लेसन नंबर 7 ही आएगा. Yes, हिस्ट्री में बस लेसन नंबर 7 ही आएगा. मैम सिविक्स में हाँ सिविक्स है, सिविक्स से कुछ नहीं आएगा. ओके चलो, मैम एक बार फिर से रिपीट करोगे आप? देखो करती हूँ. अशोका द ग्रेट एम्परर अशोका हिस्ट्री में से. ओके, हिस्ट्री मैम पर अभी तो फरवरी चल रहा है. अभी तो फरवरी चल रहा है पर फरवरी में ही तो होगा. तो जनवरी लिखा हुआ है वहाँ पे. जनवरी लिखा है, वो प्रिंट मिस्टेक है. ओके ओके चलो, आवर कंट्री इंडिया जियोग्राफी से. ओके, और नेक्स्ट आता है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ जियोग्राफी. ओके क्लियर? क्लियर एवरीवन? यस. चलो, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ अशोका द ग्रेट एम्परर है ना, और द आवर कंट्री इंडिया. ओके चलो, we learn rural livelihood. रूरल लाइवलीहुड का जो वर्कशीट है, वर्कशीट का आंसर मैंने सेंड किया था. Have I sent these? Yes, sent ma'am. मैंने. Okay, so all of you complete the. Yes, all of you completed. Okay, चलो. तो what is the theme of the rural livelihood? रूरल लाइवलीहुड का थीम क्या है? तो रूरल लाइवलीहुड का थीम ऐसा है कि रूरल लाइवलीहुड का थीम ऐसा है कि जैसे भी हमने पढ़ा कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो सिटी एरिया है, सिटी की शासन प्रशासन,
और रूरल लाइवलीहुड मतलब जो गांव की एरिया होता है, गांव में लोग कैसे उनका जिंदगी चलाते हैं, गांव का है। ओके चलो, तो टेल मी व्हाट इज द मेन what are the main occupation of the rural people? What are the main occupation of the rural people? Ma'am, villages. Ma'am, can I? Villages? Yes. Yes, you can. Ma'am, the main occupation is farming, I think. हाँ, मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग एंड नेक्स्ट आता है क्या क्या ऑक्यूपेशन है, देखो यहाँ पे बहुत सारा है ना ऑक्यूपेशन। यहाँ पे देखो मैं शो करती हूँ। Ma'am, farming, fishing, यस, फार्मिंग handicraft. फिशिंग। हाँ, फार्मिंग फिशिंग, फॉरेस्ट्री है ना, जंगल में जाते हैं, क्लोथ बनाते हैं। देखो पीपल कैसे कैसे पीपल रहते हैं, जैसे कि वॉशरमैन, वेवर, नर्सेस, ब्लैकस्मिथ, टीचर्स, है ना। टी शॉप. तो हाँ, मेन प्रोफेशन, मेन जो ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग, है ना। देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं यानी फार्मिंग ना, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। The village surrounded by low hill paddy crops that ground irrigated land. Most of the family earn livelihood through agriculture. Through agriculture के through वो पैसा लाते हैं, घर में livelihood चलाते हैं। In the village of Kalpattu. Okay, clear? हम कलपट्टू विलेज के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो now we learn the Tulasi. Now we learn the Tulasi. So what is Tulasi? All of us here walk on Ramaligam land. Ramaligam land एक जगह है, वहां पे लोग रहते हैं, काम करते हैं। He has 20 acres of paddy field. उसका क्या है? पूरी 20 एकड़ की जमीन है। ओके, we'll find a variety of small shop such as tea shop, grocery, barber shop, cloth shop, tailor, fertilizer and seed shop. There are 4 tea shops which sell tiffin such as idli, dosa. ये हम पढ़ चुके हैं ना। Yes, ma'am. तुलसी, हाँ, कि तुलसी गांव में क्या है, तुलसी गांव में जैसे कि छोटा मार्केट जैसा है तुलसी गांव में, है ना। छोटा Yes. मार्केट जैसे कि बहुत सारा शॉप है आसपास। पे क्या है, इवन बिफोर आई मैरिड आई यूज्ड टू वर्क ऑन द पैडी। तो ये जो स्टोरी बोला है जिस ऑथर ने, उसने बोला कि जब मैं अनमैरिड थी, जब मेरा शादी नहीं हुआ था, तो मैं ये पैडी फील्ड में काम करती थी। पेरेंटल विलेज मतलब मेरे माँ बाबा की है। I work from 8:30 in morning till 4:30 in the evening. कितने टाइम तक काम करते थे देखो, 8:30 से सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 4:30 बजे तक। एंड करुथमा रामालीगम्स वाइफ। तो करुथमा क्या कौन है, रामालीगम्स की वाइफ है। ओके, तो रामालीगम्स की वाइफ है करुथमा। देखो ये साउथ इंडियन विलेज है ना, हम एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ रहे हैं कि जो कलपट्टू विलेज पढ़ा वो भी साउथ इंडियन की विलेज है, और ये जो तुलसी है ये भी साउथ इंडियन वाला विलेज है। तो ये नाम थोड़ा साउथ इंडियन थोड़ा देखो, करुथमा, रामलीगम, ये नेम्स साउथ इंडियन का ही है। तो रामलीगम की जो जमीन थे उसमें वो शादी के पहले काम करते थे, बट है ना। और अभी क्या करते हैं, सुपरवाइज। आज अभी करुथमा सुपरवाइज करते हैं उनको,
कैसे सुपरवाइज करते हैं? देखो, दिस इज वन ऑफ द few टाइम. ओके, who will read? Ma'am, I will read. Ma'am, I will. Okay, Suhani. Yes, ma'am. Read it. Ma'am, this is one of the banana. This is one of few times. This is one of the few times in the year that I find regular work. Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingam will call us again for wedding and then finally once again for the harvesting. When I was young, I could do this work with no difficulty, but now as I grow older, I find bending for a long hours with my feet in water very painful. Ramalingam pays rupees 40 per day. This is a little less than what laborers get in my home village, but I come here because I can depend on him to call me whenever there is work. Unlike others, he does not go looking for cheaper labor for the other Cheaper. villages. Cheaper level. Cheaper labor from other villages. My Okay, stop. husband. Stop, Suhani. मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ू मत करो. Okay, Shreyansi. My husband Raman is also a laborer. We do not own any land during this time of the year. He sprays Pesticides. pesticides when there is no work on the farm. He finds work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. This is sent by truck to be used in neighboring towns to make house, apartment for working on the land. I do all the tasks at home. I cook food for my family, clean the house and wash clothes. I go with other women to the neighboring forest to collect firewood. Nearby forest. Forest to collect firewood. About 1 kilometer away, we have a village borewell. Lives. Last year, one of them fell ill and had to be taken to the hospital in the town. We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from Ramalingam for her treatment. As you saw in Tulasi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle, even though they do not earn any money from these activities. They have to do them for the household. The families need to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn.
Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers in our country. There are some who have small plots of land, while others, like Tulasi, are landless. Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distance in search of work. This travel or migration takes place during particular season. Sekar, we have ओके to स्टॉप carry this pack. स्टॉप आनी। देखो, तो यहाँ पे कैसा स्टोरी है कि रामालिंगम एंड हिज वाइफ कराथुमा। ओके, तो इसकी स्टोरी है। यहाँ पे क्या बोला है कि जब क्या है, जब गांव में काम रहता है, जैसे कि उनका 20 एकड़ जमीन है, उसमें वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। बट दूसरे टाइम वो क्या करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बोला है। देखो, फ्यू वर्क, रेगुलर वर्क, जैसे कि ये प्रिपेयरिंग सैपलिंग, ट्रांसप्लांटिंग, वीडिंग, है ना, हार्वेस्टिंग, ये सारे जून टू दिसंबर तक ही चलते हैं। जून टू दिसंबर तक ही चलते हैं ये हार्वेस्टिंग की काम। ओके, ये जो हार्वेस्टिंग होता है, जैसे कि जो पैडी की एग्रीकल्चर होता है, ये इस टाइम पे चलते हैं। बट बाकी जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड में ये क्या करेगा, इस टाइम पीरियड में ये क्या करेगा, बोलो। उनको तो लाइवलीहुड चलाना है, तो उसके लिए क्या करेगा। तो इसके यहाँ पे आंसर है कि when I was young, I could do work difficulty, no difficulty। जब हम यंग थे तो कोई भी वर्क हम क्या करते थे, कोई भी डिफिकल्टी से नहीं होता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बट नाउ एज आई ग्रो ओल्ड, बट अभी हम क्या हो गए, ओल्ड हो गए, इसीलिए अभी क्या होता है, ब्लेंडिंग फॉर आवर विद माय फीट, मेरे पैर में बहुत दर्द होता है, ब्लेंडिंग होता है। हाँ, फॉर लॉन्ग आवर विद माय फीट इन वाटर वेरी पेनफुल, जिसके वजह से क्या होता है, पानी में इतना टाइम रहने के बाद हमें मेरे पैर पेनफुल हो जाते हैं। रामालिंगम पेज 40 पर डे। रामानुजम कितना पैसा पे करते हैं दूसरे को, 40। दिस इज अ लिटिल लेस दैन लेबर गेट इन माय होम विलेज। उनका जो ग्राम की विलेज है, गांव के विलेज से वो पैसा देते थे उन लेबरर को। कितना, 40 रुपीज पर डे। देखो कितना काम है। आई कैन डिपेंड ऑन हिम फॉल ऑन वेन एवर देयर इज वर्क। और मैं क्या करती हूँ, जब मेरे कोई काम, अगर जमीन में कुछ काम नहीं रहा तो क्यों बुलाए, अगर काम रहा तो ही बुलाते थे। एंड आई डिपेंड ऑन हिम, जैसे कि अगर प्रिपेयरिंग ऑफ सैपलिंग का जरूरत हुआ तो उसमें लेबर लगेगा, प्लांटिंग के लेबर लगेगा, वेडिंग की लेबर लगेगा, हार्वेस्टिंग की टाइम पे लेबर लगेगा। तो जब जरूरत होता तो वो कॉल करते थे उनको। Unlike other, he does not got looking for cheaper labor from the other village। और दूसरे लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे वो 40 रुपीज पर डे दे रहे हैं, 40 रुपीज। बट जो अलग लोग होता है वो चीपर, मतलब पैसा कम। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे बड़ौदा में, बड़ौनी गोत्री में, मैं 40 रुपीज देके मैं काम कराती हूँ। सोचो, मेरा जमीन है यहाँ पे, मैं 40 रुपीज देके काम कराती हूँ। बट अगर मुझे मिला कि ये जो पास में सिटी है, सिटी से लोग आएगा, वो लोग 30 रुपीज में मेरा काम करके चले जाएंगे, तो मैं क्या करूंगी, 30 रुपीज बुलाऊंगी ना, चीपर। तो दूसरे लोग क्या करते हैं, अदर विलेज से, दूसरी गांव से लेबर बुलाते हैं, दूसरी गांव से लेबर बुलाते हैं। वो क्या करते हैं, चीपर, मतलब कम रेट से काम करा देते। बट वो नहीं करते ऐसा, जो रामालिंगम है वो ऐसा नहीं करते। माय हस्बैंड रामन इज आल्सो ए लेबरर। तो भी बोला कि मेरा हस्बैंड भी, जो रामालिंगम का वाइफ है, वो बोल रहा है कि मेरा हस्बैंड आल्सो ए लेबरर, मेरा हस्बैंड भी एक लेबरर है। वी डोंट ओन एनी लैंड। हम कभी, मेरा कभी क्या नहीं है, कोई अपना जमीन नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ऑफ स्प्रे पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब जब हम क्या करते हैं, जब स्प्रे करते हैं, क्या स्प्रे, बार यार हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड, जैसे कि कीड़ा ना लग जाए पौधे में, कीड़ा है ना, बहुत सारा कीड़ा होता है, लग जाता है, इसके वजह से पेस्टिसाइड देना पड़ता है। पेस्टिसाइड मतलब कीटनाशक देना पड़ता है ना।
When there is no work on farm, we find work outside. जब जमीन में कुछ काम नहीं रहता तो वो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, जॉब ढूंढते हैं. कहाँ पे? बाहर. Either loading of the sand. किसका काम करते थे? देखो, लोडिंग ऑफ सैंड. सैंड फ्रॉम द रिवर. रिवर के आसपास बहुत सारा सैंड होता है, वो ट्रक भर भर के लेके जाते हैं, तो वो लेबर की काम करते थे कि बाली उठाओ. जो सैंड होता है वो उठा देती थी. और फ्रॉम और स्टोन भी उठा देती from the quarry nearby. This is sent by truck to be used in nearby town, make house. जो आसपास में टाउन है, उस आसपास में टाउन, उस आसपास वाले टाउन में क्या होता है, जो घर होता है, हाउस बनाने में, हाउस अगर बनाने जाओ, बिल्डिंग बनाने जाओ तो हमें ईंट पत्थर तो चाहिए, तो ईंट पत्थर सैंड के लिए वो सप्लाई करते थे. और इसके लिए क्या करते थे, ट्रक भर देते थे, और ट्रक भरने में लेबर लगेगा, पत्थर उठाने में, तो ये लेबर का काम करते थे. अपार्ट फ्रॉम working on the land, I do all the tasks at home. I cook food for my family. ये सारा काम छोड़ के भी जमीन के मैं क्या करती थी, all tasks at home. मैं घर का भी काम करती थी. I cook food for my family. और मैं फैमिली के लिए खाना भी बनाती थी. Clean the house and wash clothes. और क्या करती थी, घर साफ करती थी, क्लॉथ मतलब कपड़ा वॉश करती थी. हाँ, I go with other women to nearby forest collect firewood, है ना. तो हम क्या करते हैं, जो गांव के दूसरा औरत है उनके साथ मैं कहाँ जाती हूँ, नियरबाई फॉरेस्ट, आसपास में जो जंगल है, जंगल में जाती हूँ. क्या कलेक्ट करने? फायरवुड. क्योंकि तब और महावे सीधी गैस नहीं थे. जैसे कि दिशा, टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन. जैसे कि अगर हम कुकिंग करने जाए, मेरे पास अगर गैस ओवन नहीं रहा तो मैं कैसे कुकिंग करूंगी, बोलो. अगर मेरे आसपास क्या रहा, कोई जंगल रहा, तो जंगल में से क्या कर सकते, सूखा जो लकड़ी है वो उठा के ला सकते, उसके थ्रू हम कुकिंग कर सकते हैं ना. ऐसे चूल्हा बना के चूल्हा के ऊपर हम कुकिंग कर सकते हैं ना, ऐसे चूल्हा, और यहाँ पे लकड़ी डाल लेते हैं, है ना. ये बहुत आग के जैसे जलता है, बोलो. ऐसे कुकिंग करते हैं, गांव के लोग ज्यादातर ऐसा ही कुकिंग करते हैं, लकड़ी से. ओके, तो फायरवुड कलेक्ट करने मैं दूसरी गांव के औरत के साथ जाती थी फॉरेस्ट में. अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल फ्रॉम वेयर आई फेच वाटर. देखो यहाँ पे पानी का भी कितना प्रॉब्लम है, पानी का भी बहुत प्रॉब्लम है. देखो, वो मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर क्या है, बोरवेल है, कुएं. अभी तो हमारे घर में बहुत सारा पानी है, हम पानी वेस्ट करते हैं, लेकिन देखो ये कितना कष्ट से पानी जीवन जीता है, और पानी का भी प्रॉब्लम है इनका. For where I fetch water, my husband help in getting material such as grocery for the house. और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मैं पानी लेने जाती हूँ, बोरवेल से 1 किलोमीटर दूर है, और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, such as grocery for the house. घर की दुकान की जैसा जितना सामान है घर में, हाट मसाला की, ग्रोसरी शॉप में जाके मेरा हस्बैंड ग्रोसरी लाके देते हैं, बाजार जाते हैं, ऐसा. ओके, तो देखो कितना सारा काम होता है गांव में. सबसे प्रॉब्लम है तो बोरवेल वाला, पानी लाना वाला, तो पानी कलेक्ट करने वाला, है ना. तो वो क्या करते थे, जैसे फॉरेस्ट में लकड़ी कलेक्ट करते जाते थे, ऐसे ही क्या करते हैं, बोरवेल से पानी कलेक्ट करने जाते थे, वो भी डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर डिस्टेंस में वो जाते हैं. ओके, और उनके हस्बैंड ग्रोसरी मटेरियल लाके उनको हेल्प करते हैं. आवर स्कूल गोइंग डॉटर आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ. हमारे जो डॉटर्स है वो क्या करते हैं, हमारे जीवन में जॉय लाते, खुशी लाते. क्यों? लास्ट ईयर वन ऑफ द फेल इल
and had to be taken to the hospital in town. We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from the Ramalingam for our treatment. तो अभी क्या है, हमारे जो डॉटर है उनके लिए वो अगर घर में बच्चा है तो बच्चे रहने से क्या होता है, खुशी आता है, तो इनका भी डॉटर से वो तो डॉटर के लिए उनकी जिंदगी में खुशी है। तो लास्ट क्या होता है, वो गांव में इतना अच्छा हॉस्पिटल नहीं होता है, तो इसके लिए गांव में उनका ट्रीटमेंट करने गया, पर इसका तो खर्चा उठाना पड़ेगा ना, बहुत खर्चा होता है, तो खर्चा कहाँ से आएगा? खर्चा उठाने के लिए वो क्या किया, उनका जो काव था, काव गांव बेच दिया, ओके, फ्रॉम रामालिंगन, क्योंकि वो उधार लेके borrowed फ्रॉम रामालिंगम फॉर ट्रीटमेंट। वो क्या कहा था, रामालिंगम से पैसा उधार लिया था, वो क्या करने में, वो सुधारने में क्या किया, सेल कर दिया उनका काव। क्लियर एवरीवन? स्टोरी पता चला? देखो गांव में कितना कष्ट से, कितना दुख से लोग रहते हैं ना, ट्रीटमेंट के लिए, बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए अपना काव बेच दिया दूसरों को, और पानी भी 1 किलोमीटर दूर लाने जाते हैं, और जो घर का कुकिंग करने का गैस ओवन भी नहीं है, इसीलिए वो फायरवुड कलेक्ट करने जंगल जाते हैं। बोलो जंगल जाना कितना रिस्की होता है ना, जंगल में जाते हैं लकड़ी कलेक्ट करने में, है ना। तो वो एज यू सॉ इन तुलसी स्टोरी, पुअर फैमिली इन रूरल एरिया, हमने क्या देखा, तुलसी विलेज में जो गरीब फैमिली है रूरल एरिया की, वो कैसे जीवन बिताते हैं, एवरी डे कलेक्टिंग फायरवुड, गेटिंग वाटर, ग्रेजिंग देयर कैटल। ग्रेजिंग मतलब जो कैटल होता है, कैटल को इधर उधर घुमाते हैं, रियरिंग करते हैं, ऐसे ही उनका जीवन चलता है। दे लीड देयर रूरल life every day from to collecting firewood, getting water and grazing their cattle. Even though they do not earn any money from activity they have to do in the household. और हाउसहोल्ड में जितना भी खर्चा होता है वो पैसा भी वो अर्न नहीं कर सकते। Even though they do not earn any money from this activity, जो घर का काम होता है, घर के काम में तो उनका कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। The family need to spend time during doing these as they are not able to survive on the little money they earn. देखो कितना हार्ड होता है ना, गांव में कितना हार्ड लाइफ होता है। Nearly 2/5 of the rural family are agricultural labor. गांव में 25% क्या होता है, एग्रीकल्चरल लेबर होता है। लेबर वो लेबर करते हैं, जिसका जैसे कि रामालिंगन की 20 एकड़ जमीन है, 20 एकड़, तो उसके पास बहुत सारा लेबर काम करेगा, है ना, बहुत सारा। ऐसे ही जिसके पास ज्यादा जमीन है उसके पास काम करते हैं। तो अभी क्या हुआ है, नॉट बीइंग लेबर इन आवर कंट्री में, हमारे जो कंट्री है, कंट्री का 25% लोग लेबर का काम करते हैं। कहाँ पे, विलेज में। एग्रीकल्चरल लेबरर, दे आर एग्रीकल्चरल लेबरर, ओके, दे ऑल आर एग्रीकल्चरल लेबरर। 25% people in our country, they all are agricultural laborer. लेबर है ना, पूरा हमारे इंडिया में 25% लोग लेबर के काम करते हैं। और there are some people who small plot, ऐसा भी लोग होता है जिनका बहुत कम छोटा जमीन होता है, छोटा छोटा, जैसे कि रामालिंगन की 20 एकड़ है, इतना नहीं, बहुत कम, जैसे कि 1 एकड़ 2 एकड़
ऐसा होता है. So there are some people who have small plots land while other like तुलसी are landless. जैसे कि तुलसी के अंदर भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो लैंडलेस है, उसका एक पॉइंट भी जमीन नहीं है. वो ऑल आर लैंडलेस. All are landless. Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural area of work. Travel along distance in search of people. These travel or migration takes place during particular season. ये जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन मतलब जैसे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमता है काम के लिए, है ना, पैसा के लिए. और कोई कोई लोग जो रियरिंग करते हैं, एनिमल की देखभाल करते हैं, वो भी घूमता है. माइग्रेशन मतलब ऐसा एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांस ह्यूमन के जैसा. मतलब वो ट्रांसपोर्ट कर मतलब एक जगह से दूसरी जगह रहने जाते हैं. हम बाद में पढ़ेंगे द लाइफ ऑफ, हिस्ट्री में पढ़ेंगे द लाइफ ऑफ जाजावर नहीं, बंजारा पीपल होता है ना. मैम बंजारा एक प्लेस है. नो, बंजारा पीपल जिनका कोई भी जमीन नहीं है, जिनका कोई भी जमीन नहीं है, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के रहते हैं, है ना, ट्रैवल करते हैं. दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन. देखो यहाँ पे अगर बड़ौदा में सोचो कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, तो क्या आपको आसपास देखने को मिलेगा जो बिल्डिंग बड़ा बड़ा बन रहा है ना, फ्लैट बिल्डिंग जो बन रहा है, उसके आसपास क्या है, बहुत सारे पीपल टेंट बना के रहते हैं. नहीं रहते हैं कि नहीं रहते? यस मैम. उनका कोई घर नहीं होता है. वो क्या करते हैं, काम के लिए, जॉब के लिए वो वहां पे रहने लगते हैं. सीजनल वर्क करते हैं. वो परमानेंटली वहां पे नहीं रहेगा. जब बिल्डिंग बनाना खत्म हो जाएगा वो चले जाएंगे. वो रोड जब मेंटेन हो जाएगा, रोड मेंटेन, तब वो चले जाएंगे, है ना. यस मैम. क्लियर एवरीवन? So Banjara people are like them. Okay. देखा ना, किसी ने नहीं देखा कि वो लोग क्या करते हैं. वो लोग कि रहने लगते हैं टेंट बना के, उनका फैमिली भी आ जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारा बच्चा भी रहते हैं, है ना. यस बी. यस मैम. बोलो. शेखर का मतलब नहीं होती, टेम्पररी. हाँ, मसल शेखर का मतलब, किसका मतलब? शेखर. शेखर एक गांव के नाम है. देखो शेखर, जैसे कि तुलसी, जैसे कि हम पढ़ा कलपट्टू, है ना. we read we learn about the kalpattu village, we learn about the tulasi village, है ना. कलपट्टू विलेज में हमने क्या देखा, कलपट्टू विलेज में बहुत सारा एग्रीकल्चरल काम होता है वहां पे, है ना. ये है कलपट्टू विलेज. देखो कलपट्टू विलेज में क्या कर रहे हैं, आसपास हिल है, पहाड़ है, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चरल वर्क कर रहे हैं. कैसे आप कन्वर्टिंग नहीं करोगे? तो दिस देखो, तो ऐसे ही हम पढ़ा कि तुलसी विलेज है. तुलसी विलेज में हम लेबर की जो प्रॉब्लम है, लेबर की जिंदगी है, वो हमने पढ़ा, है ना. क्योंकि उनको ट्रीटमेंट के लिए भी टाउन आना पड़ता है, और टाउन आने में इतना खर्चा हो जाता है कि उनका जो गांव है, उनका जो एनिमल्स है वो बेचते हैं ना, पालतू एनिमल है वो बेच देते हैं, है ना, पैसा उधार लेते हैं. तो ऐसा ही शेखर का स्टोरी है. विल रीड, हु विल रीड? Ma'am, I can read. Ma'am, I can read.
Manya? Yes, ma'am. Shikhar, Hmm. we have to carry this paddy to our house. My family has just finished harvesting our field. We don't own much land, only two acres. We manage to do all the work on our own. At times, especially during the harvest, I take the help of other small farmers and it in turn them harvest in their field. The trader gave me seeds and fertilizers as a loan. To pay back this loan, I have to sell my paddy to him at somewhat lower price than what I would get in the market. He has sent his agent to remind farmers who have taken loans that they will sell the paddy only to him. I will probably get 60 bags of paddy from my field. Some of